हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 16.3 चैप्टर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4 ए कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। हमारे पास टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ cards 52. Now how many points are there in the sample space? अगर हम इसका sample space लिखेंगे तो वहां पर टोटल कितने पॉइंट्स होंगे? फर्स्ट पार्ट के आंसर में टोटल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस, वहां पर टोटल 52 पॉइंट्स होंगे। सभी कार्ड्स में एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के, ये 13 कार्ड हर किसी टाइप के कार्ड्स में होते हैं। एल क्या कहते हैं, हमारे स्पेड में भी 13 होंगे, क्लब में भी 13 होंगे, डायमंड में भी 13 होंगे, और क्या हो गया हार्ट में भी हमारे को 13 कार्ड्स होंगे। तो टोटल वहां पर 52 पॉइंट्स होंगे। इसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। प्रोबेबिलिटी एस ऑफ स्पेड, वो जो स्पेड वाले कार्ड्स हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही एस होता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। और टोटल कार्ड्स हमारे पास 52। इसी क्वेश्चन से थर्ड पार्ट है। In part third, calculate the probability that the card is an ace. इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है एस कार्ड की। तो टोटल 4 एस होते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास 52 कार्ड्स है, 52 1 डिवाइडेड बाय 13। इसी क्वेश्चन में इसी पार्ट में एक और क्वेश्चन पूछा गया ब्लैक कार्ड। तो जो ब्लैक कार्ड है वो हमारे पास 13 तो स्प्रेड होते हैं और 13 कर्व्स। तो हमारे पास टोटल ब्लैक कार्ड हो गए 26। ये हमारे फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज टोटल कार्ड्स 52, लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। In question number 5, a fair coin with 1 mark on one face and 6 on the other face and a fair die are both tossed। एक coin लिया, उस coin के एक तरफ तो 1 लिखा और दूसरी तरफ 6, और ऐसे ही एक die ली और उस die पे जो एज यूजुअल नंबर है 1 2 3 4 5 6 है, इन दोनों को इकट्ठा टॉस कर दिया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिखते हैं, बिकॉज coin के बारे में क्या बोला गया है, a fair coin with 1 mark on one face and 6 on another and a die are tossed। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी डाई है उस डाई का आउटकम क्या हो सकते हैं, उसको हो सकता है 1 2 3 4 5 6, और जो कॉइन उछाला गया उस पर आउटकम क्या हो सकते हैं 1 and 6। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे बनाएंगे, अगर कॉइन पर 1 आता है तो डाई पर भी 1 आ सकता है, कॉइन पर 1 आया तो डाई पर 2 आ सकता है, 1 आया यहाँ से 3 4 5 and 6। अगर कॉइन पर 6 आता है तो डाई के साथ पेयरिंग बनाएंगे, 1 हो सकता है, डाई पर 2 3 4 5
एंड 6। तो ऐसे हमारे पास जो टोटल पेयर्स है वो 12 हो सकते हैं। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सॉरी ये हो गया हमारे पास 12। नाउ फर्स्ट पार्ट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर दैट टर्न्स अप इज 3। हमें जो 3 सम है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इनका टोटल करेंगे 1 + 1 2 1 + 2 3। एक तो यहाँ पर 3 और किसी पर भी टोटल 3 नहीं है। प्रोबेबिलिटी सम इज 3। ये हमारा फेवरेबल आउटकम यहाँ पर 1 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 12 है। देन द प्रोबेबिलिटी विल बिकम 1/12। ऐसे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है सम इज 12। अब सम 12 होना चाहिए। इन सभी का सम करें तो 1 + 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 8 9 10 11 एंड 12। इस केस में हमारा फेवरेबल आउटकम है 6 एंड 6। नंबर में ये एक ही है एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 12 है। देन इसकी प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी 1/12। दोनों पार्ट्स आंसर रहेगा 1/12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। There are 4 men and 6 women on a city council. एक सिटी काउंसिल में जो है सिलेक्शन होना है 4 men और 6 women में से। If one member is selected for a committee at random, how likely is it that it is a woman? Question number 6. Number of men. There are 4 men and number of women. There are 6 women. So total person they हो गए 10. Now the question is one member is selected for a committee at random. How likely is it that it is a woman? Because one member is selected at random, so क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी जो सिलेक्ट हुई वो एक वुमन है। Here number of women will become the number of favorable outcome, that is 6, and total number of persons will become the total number of outcomes, that is 10. Change it into lowest form. 2 3s are 6, 2 5s are 10. It will become is equal to 3/5. ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। In question number 7, a fair coin is tossed 4 times. Because a fair coin is tossed 4 times. 4 बार सिक्का उछाला गया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 raised to power 4, that is 16. Sample space H H H H H H H T H H T H H T H H T H H H. Next one H H T T H T H T T H H T T H T H double T double H and H T T H. Next one H T T T T H T T T T H T and T T
TH, लास्ट वन T। ये जो आउटकम्स है ये 16 होने चाहिए। एक बार आप काउंट भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। नाउ उसने कहा अगर हेड आएगा तो 1 रुपया जीता जाएगा और टेल आएगा तो 1.50, दैट इज 1.5 रुपया हार जाएंगे। फ्रॉम द सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी पॉसिबल अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस। उसने कहा पॉसिबल अमाउंट ऑफ मनी यू कैन हैव। सबसे पहले पॉसिबल अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी यू कैन हैव, कितने रुपए जीते जा सकते हैं, कितने रुपए हारे जा सकते हैं। अगर सभी हेड आते हैं तो हेड आने पर 1 रुपीज विनिंग में जाएगा तो 1 2 3 एंड 4 रुपीज मिलेंगे। अगर एक टेल आता है तो 1 1 1 3 रुपीज विनिंग 1.5 रुपीज लॉस, तो अमाउंट बचेगा रुपीज 1.5। नेक्स्ट अगर 2 टेल्स आते हैं, ये केस यहां से लेकर यहां तक, तो 2 हेड आने पर 1 + 1 हो जाएगा और टेल आने पर 1.5 और 1.5 रुपीज लूज हो जाएंगे, दैट इज 2 एंड लूज हो जाएंगे 3 रुपीज। तो कितने रुपए बचे यहां पर 1 रुपीज माइनस में। नेक्स्ट वन, अगर एक हेड और 3 टेल आते हैं, एक हेड आने पर 1 रुपीज विनिंग में जाएगा एंड देन टेल आने पर जो अमाउंट मिलेगा वो माइनस हो जाएगा 1.5 एंड 1.5 4.5 और ये 1, तो ये बचेगा माइनस 3.5। और अगर सभी टेल आ जाते हैं तो माइनस ₹6। दिस इज द पॉसिबल अमाउंट दैट ए पर्सन कैन विन और लूज। माइनस साइन रिप्रेजेंट की अमाउंट हारा गया है और प्लस साइन या हमने अगर आगे कोई साइन नहीं लगाया तो वो रिप्रेजेंट करता है कि जो अमाउंट है वो विनिंग अमाउंट है। अब उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके बेसिस पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम द सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी अमाउंट ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट्स। तो प्रोबेबिलिटी विनिंग ₹4, विनिंग ₹4 बोला गया, बट इनडायरेक्टली ये प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 4 हेड्स, that is 1 and total number of outcomes 16. Probability winning ₹1.5. Winning ₹1.5 means 3 head and 1 tail. 1 2 3 4, ऐसे हमारे पास 4 केसेस हैं, that is 4/16. Next one, probability losing ₹1. अगर हम माइनस का साइन लगा के लिखते हैं, that also represent the same thing, that is amount is lost in this game. 1 रुपीज लूज करने का मतलब है 2 हेड और 2 टेल, ऐसे केसेस 1 2 3 4 5 एंड 6, 6/16. Now probability losing ₹3.5. 3.5 लूज करने का मतलब है वहां पर 3 हेड और 1 टेल है, ये केसेस हमारे पास 1 2 3 एंड 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ₹6. There is a loss of ₹6. ऐसा सिर्फ एक ही केस है, 1 डिवाइडेड बाय 16। अब जो इनमें से लोएस्ट फॉर्म में चेंज होता हो आप लोएस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, इट विल बिकम 1/4, 2 3 जा 2 8 जा, दैट इज 3/8, इट विल बिकम 1/4. नाउ
क्वेश्चन नंबर 8, 3 coins are tossed, find the probability of getting, 3 सिक्के उछाले गए हैं और नीचे कुछ केसेस दिए गए हैं, इन सभी केसेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। We need space because there are almost 9, exactly 9 parts are there. Okay, in question number 8, 3 coins are tossed once. Find the probability of getting, there are some parts, 3 head, 2 head. सबसे पहले sample space लिखेंगे because 3 coins are tossed. So total number of outcomes is equal to 2 raised to power 3 is equal to 8. Sample space, head, 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 tail, head, tail, head, and tail, head, head. Next one, head, tail, 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 head, tail, 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 head, and tail, tail, tail. ये हमारा सैंपल स्पेस रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 and 8. There are total 8 cases. Now the probability, first case, 3 head. 3 head, ऐसा सिर्फ एक ही केस है, 1 divided by 8. Second part, probability 2 heads. 2 heads, 1 2 and 3, that is 3 by 8. ऐसे हमारे पास 3 केसेस है, at least 2 head. At least 2 heads. साइंस में इसका मतलब होता है कम से कम 2 head, बट इसका समझे कैसे, कम से कम 2 का मतलब है 2 और 2 से ज्यादा है, that is 2 heads और 3 head. तो 2 head और 3 head, ये 3 head है और यहाँ तक ये 2 head. ये केसेस बने 1 2 3 and 4. At least 2 head हिंदी में मतलब हुआ कम से कम 2 है, तो कम से कम 2 का मतलब क्या हुआ, 2 और 2 से ज्यादा है. तो 2 head या 3 head, 1 2 3 and 4 divided by 8, that is equal to 1 by 2. In part number 4, at most 2 head, probability at most 2 heads. At most 2 head means ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 heads होनी चाहिए. इसका मीनिंग उल्टा रहेगा, कैसे, 2 heads 1 head और no head. तो 2 heads कितनों में, 1 2 3, 1 head 3 में और no head, एक टोटल केसेस बने 7, that is 7 by 8. At most 2 head का मतलब फिर से बता रहा हूँ, 2 head 1 head and no head 0 head, ये सभी केसेस हमारे काउंट होंगे इसके अंदर. प्रोबेबिलिटी पार्ट नंबर 5, नो हेड, कोई हेड ही नहीं आया, ऐसा सिर्फ एक ही केस है, दैट इज ऑल आर टेल 1 by 8. पार्ट नंबर 6, 3 tails, सेम नो हेड, अगर कोई हेड नहीं आता तो सभी टेल्स ही आएंगे, दैट इज आल्सो 1 by 8. नेक्स्ट वन, एग्जैक्टली 2 tails, पार्ट नंबर 7, एग्जैक्टली 2 tails. सिर्फ 2 टेल होने चाहिए वहां पर. 2 टेल होने का मतलब क्या है, HTT, TH, T and TTH, ऐसे हमारे पास 3 केसेस हैं, 3 by 8. नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी नो टेल, अगर कोई टेल नहीं आएगा इट मींस ऑल आर हेड. फर्स्ट वन, HHH, एक ऐसा केस है और टोटल आउटकम्स 8, 1 by 8. Ninth part, at most 2 tails. At most 2
टेल्स। एट मोस्ट 2 टेल्स का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होनी चाहिए, तो 2 टेल्स, 1 टेल एंड नो टेल। 2 टेल, 3 केसेस, 1 टेल गिविंग 3 केसेस एंड नो टेल का 1 केस। So total cases बने ऐसे 7, it will become 7/8.